Good morning, students. We are reading lesson second. The book is An Alien Hand, 7th class. The name of the lesson is Bringing Up Kari. कारी यहाँ पे एक बेबी एलिफेंट है, कारी का पालन पोषण करते हुए। तो यहाँ तक मैंने आपको बताया कि जो बेबी एलिफेंट है उसको जो है लेखक उसकी देखभाल करता है, उसकी टेक केयर करता है, और जो है कारी उसके लिए जंगल से लकड़ियाँ तोड़ कर लाता है, ब्रांचेज जो मतलब पूरा दिन जो वो खाता है। और उसके बाद ये बताया गया है कि कारी ने जो है लेखक के माध्यम से एक डूबते हुए बच्चे को भी बचाया है। यहाँ तक हमने पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद अभी कुछ मेन पॉइंट्स है, उसके बाद आपका अगला पार्ट शुरू होता है इसमें। तो देखिए ये जो रेड पॉइंट है इसमें आपका जो है यहाँ मैंने निशान भी लगाया था, यहाँ से आपके मैं लेसन स्टार्ट करवा रही हूँ आगे, जो आप हमारा बाकी बचता है। तो देखिए कारी becomes fond of ripe bananas. कारी becomes fond of ripe bananas. कि कारी जो है वो पके हुए केलों का शौकीन हो जाता है। फॉन्ड ऑफ क्या होता है, जहाँ मैंने निशान लगाया है, फॉन्ड ऑफ होता है शौकीन होना, राइप होता है पके हुए, ठीक है। उसके बाद ये क्या कहता है कि ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प। वह सेल्फ हेल्प यानी कि खुद की मदद में वो विश्वास रखता है, खुद की मतलब खुद की सहायता करने में, यानी कि किसी और से वो मदद नहीं लेता है, वो विश्वास रखता है आत्म सहायता में। मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, मच टू द डिस्कम्फर्ट ऑफ हिज फ्रेंड, यानी अपने फ्रेंड को असुविधा देने की बजाय वो जो है खुद अपनी मदद जो है खुद करना चाहता है, खुद अपनी मदद करने में विश्वास रखता है। डिस्कम्फर्ट क्या होता है, डिस्कम्फर्ट होता है असुविधा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद है विद क्वाइट डिग्निटी। क्वाइट होता है क्वाइट होता है यहाँ पे बिल्कुल शांत, QUIET होता है शांत, डिग्निटी होता है शान, कि शांत शान के साथ, यानी पूरी शान के साथ ही कार्य एक्सेप्ट, कार्य स्वीकार कर लेता। द चाइडिंग, चाइडिंग क्या आता है, डांटना किसी को। ही नोज, ही डिज़र्व, डिज़र्व क्या आता है, पात्र होना किसी चीज़ का पात्र होना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है ये कि कारी जो है किसी की भी डांट, अगर कारी ने गलती की है, अगर वो डांट को डिज़र्व करता है तो वो डांट सहन कर लेता है, डांट को स्वीकार कर लेता है। उसके बाद क्या है, अब उसके बाद हम देखते हैं कारी वाज लाइक ए बेबी। कारी एक बच्चे के जैसे था। ही हैड टू बी ट्रेंड टू बी गुड। तो कारी जो एक बच्चे के जैसा है, और कारी वाज लाइक ए बेबी एक बच्चे के जैसा था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, उसको प्रशिक्षित किया गया। ट्रेंड क्या होता है, प्रशिक्षित करना, प्रशिक्षण देना, अच्छा करने के लिए। एंड इफ़ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वाज नॉटी, नॉटी क्या होता है, शरारती होता है। नॉटी क्या होता है, शरारती, कि यदि आप उसे नहीं बताते हैं कि वो कब शरारत करता है और वो कब शरारती है, ही वॉज अप टू मोर मिशीफ देन एवर, तो आगे वो और भी ज़्यादा शरारती हो जाता था। यानी कि मतलब यह जब भी वो गलती करे आपको उसको बताना चाहिए, ये उसको अच्छे से सिखाया जाता था। अगर वो गलती करता है तो उसको गलती मान लेनी चाहिए, ये उसको सिखाया जाता था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद है कि फॉर इंस्टेंस वन डे, उदाहरण के लिए एक दिन। समबॉडी गेव हिम सम बनानाज, किसी ने उसको कुछ केले दिए खाने के लिए। वेरी सुन ही डेवलप्ड ए ग्रेट लव फॉर राइप बनानाज, जल्दी ही उसको केलों के लिए, कौन से केले, पके हुए, राइप क्या होता है, पके हुए केलों के लिए उसके मन में बिल्कुल शौक़ उत्पन्न हो गया। पके हुए केलों के लिए उसके मन में शौक़ उत्पन्न हो गया, यानी उसको अच्छे लगने लगे। वी यूज़ टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन ए टेबल नियर ए विंडो इन द मॉर्निंग। तो कहता है कि इन द डाइनिंग रूम में हम जो है फ्रूट से भरी हुई प्लेट को रखते थे, फ्रूट से भरी हुई प्लेट को रखते थे
यूज़ टू का मतलब क्या है, यहाँ पे आपने मॉडल्स भी किए होंगे, ऑक्सिलरी वर्ब आपने की होंगी, रखा करते थे। हम जो है एक बड़ी सी प्लेट फ्रूट की भर के रखा करते थे खिड़की के पास डाइनिंग रूम में, भोजन कक्ष में। वन डे ऑल दी बनानाज ऑन दैट टेबल डिसअपियर्ड। एक दिन क्या हुआ कि उस सभी केले जो है वो अदृश्य हो गए। एंड माई फैमिली मेम्बर्स माई फैमिली ब्लेम्ड क्या होता है, ब्लेम्ड होता दोष देना। मेरे घर वालों ने दोष दिया द सर्वेंट नौकरों को फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस, कि नौकरों ने सारे फल खा लिए होंगे, कि नौकरों ने सारे फल खा लिए होंगे। उसके बाद क्या हुआ कि ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद द फ्रूट डिसअपियर्ड, जो फल थे वो अदृश्य हो गए। अगेन, दोबारा से, अगेन का मतलब क्या है, दोबारा से फिर हो गए, दोबारा से फिर वो फ्रूट गायब हो गए, यानी कोई ना कोई तो उनको चुरा रहा था। दिस टाइम द ब्लेम वाज पुट ऑन मी, इस बार दोष मुझ पर डाला गया। कौन का, मुझ पर, यानी मी कौन है यहाँ पे, मी यहाँ पे राइटर है, कि अगली बार दोष जो है वो राइटर पर, लेखक पर डाला गया। एंड आई नो, और मैं जानता था, आई हैड नॉट डन इट, मुझे तो पता था कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मैंने कोई फल खाए नहीं है, चुराए नहीं है। इट मेड मी वेरी एंग्री, इस बात से मैं नाराज़ हो गया विद माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता से भी और नौकरों से भी। फॉर आई वॉज श्योर, क्योंकि मुझे विश्वास था, दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट्स, क्योंकि मुझे विश्वास था शायद नौकरों ने ही फल लिए होंगे। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड, अगली बार क्या हुआ, जो फ्रूट थे वो अगली बार फिर से वही भोजन कक्ष में जो फल रखे थे वो डिसअपियर हो गए। आई फाउंड ए बनाना ओल्ड स्मास्ड अप का मतलब क्या होता है, कुचल देना, बिल्कुल कुचल देना, केले को मसल देना। तो आई फाउंड ए बनाना ऑल स्मास्ड अप इन कारीज पवेलियन, मैंने देखा कि एक केला जो है कारी के, जहाँ पे कारी को रखा जाता है पवेलियन मंडप में, वहाँ एक केला कुचला हुआ पड़ा था। दिस सरप्राइज मी वेरी मच, इससे मैं बहुत हैरान हो गया, सरप्राइज ने हैरान हो गया। फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विक्स, तो उससे पहले कभी भी मैंने उसको नहीं देखा था, उसके पवेलियन में कभी भी मैंने बनाना पड़ा हुआ नहीं देखा था, उसको केले खाते नहीं देखा था। और वो, आप जैसे कि आप जानते हैं कि वो ट्विक्स मीन्स, ट्विक्स क्या होता है, टहनियाँ, वो टहनियाँ ही खाता था। वो क्या खाता था, टहनियाँ ही वो खाता था। उसके बाद है नेक्स्ट डे, अगले दिन वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम वंडरिंग, मैं डाइनिंग रूम भोजन कक्ष में बैठा था, वंडरिंग, हैरानी हो रही थी मुझे, वेदर आई शुड टेक सम फ्रूट्स फ्रॉम द टेबल, कि मैं मुझे एक आध फल उस टेबल, उस जो प्लेट से खाना चाहिए या नहीं, क्योंकि अब तो चाहकर भी नहीं खा सकते थे, क्योंकि बार बार वो चोरी हो रही थी फ्रूट्स की। ठीक है, तो फिर क्या होता है, विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन ए लॉन्ग ब्लैक थिंग, तो विदाउट माई पेरेंट्स परमिशन, अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध, उनकी आज्ञा के बिना मैं खा नहीं सकता था। अचानक से क्या होता है कि ए लॉन्ग ब्लैक थिंग, ए लॉन्ग ब्लैक थिंग, ए लॉन्ग ब्लैक थिंग वेरी मच लाइक ए स्नैक, जो सांप की तरह दिखती थी बिल्कुल, सडनली केम थ्रू द विंडो, वो खिड़की से बाहर, खिड़की से अंदर आई। एंड डिसअपियर्ड विद ऑल द बनानाज, और सारे बनानाज लेकर वो अदृश्य हो गई, डिसअपियर्ड, अदृश्य हो गई। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड, मैं बहुत ज़्यादा, फ्राइटेंड का मतलब क्या होता है, डर जाना। बिकॉज आई हैड नाउ सीन स्नैक ईट बनानाज, क्योंकि मैंने कभी भी सांपों को केले खाते हुए नहीं देखा था। एंड आई थॉट इट मस्ट बी ए टेरिबल स्नैक, मैंने सोचा शायद ये कोई भयानक सांप है। दैट वुड स्नेक इन, स्नेक क्या होता है, अंदर घुस जाना, क्या था, स्नेक अंदर घुस जाना, जो अंदर घुस आया इन माई हार्ट, जो अंदर घुस आया है। एंड टेक फ्रूट, जिसने फ्रूट्स ले लिए हैं, फल ले लिए हैं। आई क्रैप्ट आउट, आई क्रैप्ट आउट का मतलब क्या है, आई क्रैप्ट आउट का मतलब है मैं रेंगता हुआ आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर गया। विद ग्रेट फियर इन माई हार्ट, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा डर था। रैन आउट ऑफ द हाउस, मैं डर गया था, मैं घर से बाहर दौड़ा। फीलिंग श्योर दैट द स्नैक वुड कम बैक इन टू हाउस, ये महसूस करते हुए कि सांप जो है वो दोबारा से घर के अंदर आएगा। ईट ऑल द फ्रूट्स, सभी फ्रूट्स को खा जाएगा। किल ऑल ऑफ अस, और हम सबको वो मार देगा। ठीक है, मेरे मन में ये डर जैसे पैदा हो गया था। तो स्टूडेंट्स थैंक्स, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है।
यहाँ तक हमने कर दिया है। उसके बाद हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।